पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव पल पल स्मरणीय श्री गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत बंदन। सूक्ष्म रूप से विराजे श्री हनुमत लाल जी के श्री चरण में सत सत बंदन। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरण में सत सत बंदन। पावन धरा धाम ग्राम अरण्य जहाँ के रामा अनुरागी धर्मा अनुरागी राम रसिक श्रोता समाज सियान बुजुर्ग के श्री चरण में, ममतामयी करुणामयी माताओं के श्री चरण में, समाज के कार्य अपन कंधा में संभाले ये गांव के नौजवान एवं छोटे छोटे लड़का मन के आयोजक समिति की जतेक भी सदस्य है देखो श्री चरण में, और कौशल्या भंडार में जगह भी सबके लिए खाना बनैया दीदी भैया सज्जन के श्री चरण में, और जगह भी अवैया जवैया जहाँ तक मोर आवाज पहुँचा थे सबके श्री चरण में। और सुघर गुरतुर गुरतुर बोली से अभी हमारे भाई जो बोला थी से देखो श्री चरण में संचालक महोदय के, और हमारे जैसे टूटी फूटी बोली भाखल आप मन के बीच में पहुंचैया साउंड सर्विस वाले भैया के श्री चरण में मानस गंगा महिला मंडली खमतराई रायपुर की तरफ से प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आपके गांव में राम रस की धारा बहत है, जहां आप सब ये तीसरा दिन है, आप सभी उस रसपान ला करत हो, और उस रसपान ला तो मन करत हो, लेकिन हमन ला सौभाग्य मिला थे कबर के आप जैसे श्रोता मन से मिले के हमन ला सौभाग्य मिले देखर कारण। और साथ ही हमारे वीडियो बनैया हमारे भाई ला भी हमारे तरफ से सादर प्रणाम है, जोहार है। और राम कथा में चर्चा करूँ सुंदर कांड के ओखर पहली माता ला बुला लेते कबर की वही हमार शक्ति माँ है जो हमारा शक्ति देते, वरना हमार जैसे एक अबला नारी ला बोले कि कहाँ से शक्ति आई है। तो जब तक वो नहीं आ जाए ना हमार मन के तीर में रामचरितमानस के एक को शब्द बोले की हिम्मत भनोक नहीं हो, तो आओ दीदी हो हमारे संग में आप मन भी मधुर मधुर ताली से वो माता रानी ला बुलाए के प्रयास करूं, मधुर मधुर ताली से सेवा दूं। बोलिए सांचे दरबार की। मंदिर में तुम रहती हो मैया, कभी बाहर भी आया जाया करो, रोज आती हूँ तेरे दर पर, कभी मेरे घर भी आया जाया करो। दिल में तुम्हारे
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं प्रभु राम के हनुमत हो सहाय। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मोर से जतका मति में पुरही ओखरे अनुसार आप मल्ला कथा सुनाए के प्रयास करूं। सुंदरकांड की कथा रामचरितमानस के 5वां सोपान पंचम सोपान, जहां हनुमान जी महाराज माता जानकी लग खोजते हुए भयंकर सागर पार करके समुद्र पार के लंका कर में आए और वहां पे अशोक वाटिका में माता जानकी ला खोजत खोजत आए हैं। काकर जरिए से विभीषण जी महाराज बताते कि वो जानकी मैया ला रावण हा मोर बड़े भैया हा कहाँ रखे अशोक वाटिका में। वहां के अशोक वाटिका बड़ा ही सुंदर वाटिका रही से हमार तरफ वाला वाटिका ला गार्डन कही देता वैसने वो बना इतना सुंदर बनाया रही से रावण हा अशोक वाटिका ला फूल फल से भरे हुए। लेकिन वो राक्षस मन वहां नहीं रहा काबर क्यों मल्ला वाटिका नहीं भाई बनाए रही से पर वो वाटिका मल्ला भाई नहीं। वो मल्ला अलग तरीका के माहौल पसंद करते आप सब समझ सकते हो। वो मल्ला नृत्य करने वाला अप्सरा के साथ या फिर राक्षसों के बीच में मदिरा पीते हुए मांस खाते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन माता जानकी ला कहाँ काबर रखीस वहां काबर की रावण भी जाना थी से जिस जगह से ये जानकी आई है वो जगह एक वाटिका जैसे ही था। माता जानकी जो है भक्ति स्वरूपा है। अपन जैसे वाटिका बना चित्रकूट मेरी से कुटिया लगे इतना अच्छा सजाई जगह जगह पौधा लगे तुलसी के पेड़ लगे और पशु पक्षी वाला दाना खिलाए बिल्कुल गार्डन जैसे बन गई से। गार्डन में कैसे रहते दीदी बहनी हो रहते ना चिड़ियाघर रहते नहीं चिड़ियाघर में क्या करते बताओ हिरन रही शेर रही चिड़िया रही सांप बिच्छू का वैसे माता जानकी भी अपन जे तीर में रहा ते सब चीज लगा और ओखरे वजह से रावण जो है मोह के प्रतीक है वो जानत रही से कि अशोक वाटिका में रही तब हो सकते ये सब चीज न देखते हुए अगर मन बदल जाए और मोर तरह मोर संग शादी कर ले मोर रानी बन जाए। वही पर की कथा है माता जानकी अशोक वाटिका में है और उसी समय में रावण के आगमन होते और हनुमान जी महाराज का रथे खोजत खोजत आ रहे और अशोक के पेड़ में रथे ऊपर में बैठे रथे मसक समान रूप कपि धरी मच्छर की तरह बने जथे और कहाँ बैठे रथे नानकुन बन के अशोक पेड़ में। हनुमान जी महाराज इसने बोला छोटे बनना ही पसंद है। बोला तो याद दिलाए जाते कि इतना भयंकर है इतना बलशाली है कि ध्यान दिलावे तब जाके ओकर बल बढ़ते ओकर आकृति बढ़ते। जामवंत जी बोला याद दिलाए रखे तभे वो उसका बड़े समुद्र पार करके आते
काम क्रोध लोभ सब लाभ समुद्र से पार करते हैं। सब कहते ना कि ये भव सागर में कैसे रहना है, तो काम ला, लोभ ला, मोह ला सब त्यागे पड़ी दीदी हो, तेखर बाद में ये भव सागर से भी पार कर सकते हैं। जिसे हनुमान जी महाराज उसका बड़े समुद्र पार करके ऐसे। तो यहाँ पे रावण आई से जहाँ हनुमान जी महाराज कहा तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। उत्तर पल्लव में लुका के देखा थे रावण ऐसे तेला साज सज्जा करके अपन पटरानी मल्ला धर के ऐसे वो सब चीज कौन देखा थे हनुमान जी महाराज। तब हनुमान जी सोचते ये यही हो सकते, यही मोर माता ला चुरा के ला है, ऐसे करके मन में करते औकात ही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। और उसी समय जब रावण आते तब सब स्त्री मतलब जितना भर पटरानी रथे ते मतलब धर के लाते, पटरानी रानी सब जन धर के अपन संग में सजा धजा के रावण आते। अब काबर बन के ही सोई रावण है बता सकते हो एक पाए के काबर मानता जानकी रा बहुत दिन हो जा रहे थे वहां आए 14 महीना तक तब भी माता जानकी रावण तरफ आकर्षित नहीं हुई। तरह तरह के लोभ दिखाई, राजकीय लोभ भय से, तब भी सीता मैया जो है रावण की तरफ नहीं देखे। तब बहुविधि खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। सब रावण और बहुत प्रकार से वो राक्षस रावण जो रहे सीता न समझात होगा थे। का समझाते कि अब ते बहुत दिन हो गए, अब तो कम से कम ते मोर महारानी बन जा। साम दान भय और भेद दिख रही। साम मतलब समझाई और दाम मतलब दाव जिसका कीते हाँ मोर रानी बन जा। नहीं रानी तो मंदोदरी रही पर ते मोर महारानी बन जा, ऐसे बोला दाम देते, लालच देते, लोभ देते और भय दिखाते। तब भी सीता माता उखड़ डाला नहीं देखे, उखड़ डाला देखते नहीं करे। तब का करते कि भय दिखाते, अगर ते हाँ नहीं मानबे तब मोर ये कृपान है ते में तोला में हाँ मार डर। ऐसे सीता मैया ला रावण जो है भय दिखाते। तब वो नहीं देखी का करते भेद दिखावा, भेद दिखाते का करते कि जिस तरह से अत्का दिन हो गए तोला देखे बर कितना 14 महीना हो गए अभी तक ले तोर बोर वनवासी जो स्वामी ऐसे का बता नहीं ऐसे तोला देख भी नहीं करे ओ शादी कर ली दूसरा। तब ऐसे भेद देखे तब भी माता जान के खंडहर नहीं देखी। और कह रावण सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तब का कहते कि हे सयानी सुन मोर बात ला, अब अंत नहीं मानेस्ता। अंत में का कहते कि मंदोदरी ला मैं तोर दासी बना दूं, मंदोदरी ला का करूं दासी बना दूं। होते मोर इस सोने के लंका में ऐसने घूमे महारानी बन के। तो जैन माता जानकी हा पति बिना नहीं रह सके, तेल ला जेखर नाम ला दिन भर जपा थे तेला लालच देवे तब बन ही दीदी हो। मानना रहती से 1 महीना मान जाती, सही बात है नहीं। नारी बना सोना चांदी में अब्बड़ जदी मुहाजते कथे। माता जानकी एक बार सोना के पीछे भाग के कहाँ बुरी तरह से फंसे आप सब जान सकते हो। मारी छा बनी से हीरा न बन के स्वर्ण मृग बन के ऐसे और भगवान राम ला भेज दी ओकर पीछे। और मारीच मरत हा लक्ष्मण की ही और माता जानकी वाला मरम शब्द बोल के भेज दी कहाँ तेजा तोर भैया संकट में।
और मरम शब्द कटु शब्द बोली सोई जाते नहीं जा सकस तो मैं जाऊं मोला दे दे तो धनुष बाण ला और जाके मैं वो हिरन ला मारूं जे मोर पति ला चोट पहुंचाए। तो यहाँ पे हम सीता मैया जो है ओकर बात न सुनते नहीं है और जगह जगह उलग तिनका में तो ये हवा में एक तूफान में ऐसा राक्षस के बीच में भी ओकर डाल निहारत नहीं होला केवल किसमें भगवान में प्रेम है दीदी हो। कौन भगवान है जो घट घट में है कण कण में है हरिहर समाया है हरियाली हरि व्यापक सर्वत्र समाना कहते सभी जगह है कहते तो माता जानकी उन्हीं का जान के हर जगह भगवान राम ला देखते। आओ एक सुंदर भजन के साथ मंडी मधुर मधुर ताली से हमारे साथ घट घट में बसे हैं भगवान जिला हंसा कहाँ जावे ना हरे दीवाना
जहाँ ही तहाँ चल दे थन पैसा खर्चा करके। जाना चाहिए, देखे की जगह है, पर नहीं रहा तब प्रयास करथन हमार कर रतीस नहीं पैसा कौड़ी तहु मन गंगा सागर जाते, हरिद्वार जाते, तीरथ बरत करते, सब कोई घूमे जाते। अभी तो गांव गांव ढाले बहुत लेख थे, तब बहुत मौका मिल जाते, पर नहीं है अगर व्यवस्था तो मन ला छोटे करे के बात नहीं है। घट घट में है, कण कण में है, और नहीं तो हमार अंदर में है। हमरे अंदर आत्मा है और हमरे अंदर परमात्मा है, कहीं खोजे की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अपने अंदर झांक के देखी से दीदी हो, और देखे के बाद में भगवान की कथा कहानी ला लिखी से। यहाँ पे माता सीता जो है अशोक वाटिका में बैठ के भगवान के केवल गुणगान ही करत है। ये वो नारी है कि जब बोला बहुत समझाई कि ते मत जा, कहाँ जंगल झाड़ी में ओकर सास ससुर राजा दशरथ माता कौशल्या जंगल झाड़ी बड़े बड़े राक्षस रथे, और पेंद्रा रथे, भालू रथे, हिरू बिच्छू रथे, मत जा बेटी की सब सुख सुविधा तो ये है, एक न एक दिन तोर पति जरूर आई वापस। कहते नहीं माता जी, नहीं ससुर जी, आप मन की सेवा करे बर तो और भी है, अगर मोर स्वामी नहीं रही तो मोर के हाल होई का। जीव बिन देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। सही बात है, रामचरितमानस हमें सिखाते कि नारी धर्म का है। वैसे तो भैया मन पर भी है, पर ये प्रसंग केवल हमारे मन पर है। हमला अपन पति के अनुकूल ही रहना है, प्रतिकूल नहीं बनना है। चाहे वो रोगी हो, चाहे घोड़ी हो, चाहे भी जैसे भी हो, पति अपन हरे, अपन स्वामी है। हमार पति हमार देवता कहते नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। सही बात है, अपन पति ही देवता है। और रामचरितमानस में अनसुईया माता नारी धर्म के बारे में बहुत बता है। एक ही धर्म एक प्रतिनेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम। केवल पति के लिए ही एक ही धर्म होना चाहिए, पति जिस रास्ता पे जाए वही रास्ता पे। अब ये मत कही दो दीदी, ये बात भी सत्य है, पति जिस रास्ता पे चले उसी रास्ता पे बीच जाना भी बेकार है, अगर वो रास्ता सही नहीं है तो। जैसे रावण है, रावण कोई सही काम करेगा पर के नारी ललान के अपन घर में रखे ओखर इच्छा के खिलाफ। चलो भाई माता जानकी भी चाहती, चलो ले आइस तो मैं अगर बन के रह जाऊं। अब आ तो गए हूँ विदेश में, लंका विदेश है ना, हमारे भारत देश तो नहीं। माता जानकी एक प्रेरणा है दीदी हो कि भारत की नारियां ऐसी वैसी नहीं है, वो अपना मर्यादा अपना चरित्र बचा के रखती है। तो वहां पर रावण आ केवल नाना प्रकार के प्रतिलोभन देवत है, और समझे इसका साम दाम दंड भेद सब कोई चारों अपने। और कथे की कह रावण सुनो सुमुख सयानी है सीता सुन, मंदोदरी लतोर में दासी बना दूं। अब तब तो अनुचरी करहूं पर मोरा, एक बार भी लोग मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। कौन कहते? रावण कहा थे, और तुम एक बार मेरी ओर तो देखो, केवल एक बार मेरी तरफ देख दो, मैं मंदोदरी को तुम्हारे दासी बना दूंगी। अब का बात माता जानकी सुनी तो शांति से दिमाग इतना खराब हो गए कि जो अपन नारी की इज्जत नहीं कर सकते, अपन अक्का दिन के रखे हुए महारानी ला अपन पत्नी ला जो अति सेवा करती, बहुत सेवा करती है, रावण को बहुत प्रेम करती थी और बहुत सेवा भी करती थी। वैसा नारी ला मोर दासी बना दी तो मोर 4 दिन की चांदनी नहीं रही। ऐसा रावण ला देख ले तो कहते क्या करते,
यही वाला प्रसंग बोला मिले हैं त्रिनधरी वोट सुमरी अवधपति परमासने। जब रावण कथे ना मंदोदरी ला दासी बना दूंगी तो तुरंत वही में जमीन से घास ला उखाड़ते। सुनत रहो दीदी वो तूरेज मन के ले लेना अपना इज्जत अपन अस्मिता कैसे बचाना है। अगर परदेश में होता माता जानकी परदेश में दीदी हो भारत देश में रहती तो कोनो गोहार लगाती कोनो सुन बेच करती पर वहाँ कौन सुने। राक्षस मन के बीच में रहना है। राक्षसी मन आया के अलग तलवार दिखाते तो कुछ डरवावा थे भयंकर भयंकर चेहरा लेके पर किसी को देख नहीं है। कोना माता जानकी है जब बोली थी मंदोदरी दासी बना दी तब का करे उही में के घास रहे नहीं दूबी उबी तेला उखाड़ी से और ओखर आड़ लेके फिर रावण का कहते ओखर आड़ लेकर के कहा थे का सुनु दस मुख अधोत प्रकाशा कब कीनी करही विकासा। हे दस मुख सुन जुगनू के प्रकाश हुए कभी उजाला नहीं हुए होते दीदी हो जोगनी बढ़ते था जुगनू कहा जोगनी लुब लाभ लुब लाभ लुब लाभ वो में ते रास्ता रेंगदार में बता तो अंधियारी में रेंगदार हो नहीं रेंग सको। वो तभी दिखते जब घोर अंधियार रही नहीं तब वो जुगनू बरत दिखी नहीं तो इसलिए रोशनी में अभी उड़ा रही तक कुमन दिखने वाला नहीं है। तब जे जुगनू के प्रकाश में कमली खिल सकते का कमल ला खिले बर का चाहिए सूर्य के प्रकाश चाहिए। जुगनू के प्रकाश में कभू कमल नहीं खिल सके ओला सूर्य के प्रकाश ही चाहिए। और कबहू की नल जानकी फिर असमन समोजी कहती जानकी खल सुधी नहीं रघुवीर बानकी। हे दुष्ट तोला समझ नहीं आते का ऐसे मन में तो बिल्कुल मत समझ कि मोर जब रघुवीर समझ जब सुनी कि ते मोला ऐसे बोलत रहे है अपन रानी बनाऊ कहत रहे है ता अपन बाण से तोला नष्ट कर दे। अभी सब तो बात ठीक है पर परिधरी ओढ़ अति बड़ घास का माता जानकी बचा सकते बचा सकते। माता जानकी जो है भूमि से पैदा हो है भूमिजा कहलाते हो।